That's Mike. News at 9. एमईए के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के निर्देशों के तहत भारत खाड़ी देशों के साथ अपने संबंध लगातार मजबूत कर रहा है। इसी रणनीति के तहत विदेश मंत्री ने 11 से 12 अप्रैल 2026 तक संयुक्त अरब अमीरात का अहम दौरा किया। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। एमईए के मुताबिक भारत और यूएई के रिश्ते तेजी से नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका और मजबूत होगी। On 11th April, External Affairs Minister had a conversation with the Deputy Prime Minister and Foreign Minister of UAE. The conversation focused on the evolving regional situation and its implications. External Affairs Minister conveyed deep appreciation for ensuring the well-being of the Indian community in the UAE. He also expressed confidence that India-UAE comprehensive strategic partnership will advance further. ईरान बनाम इजराइल अमेरिका तनाव में पाकिस्तान में हुई शांति वार्ता बिना किसी समझौते के खत्म होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी जहाजों की आवाजाही रोकने का आदेश दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि दोपहर से ईरानी बंदरगाहों में आने जाने वाले सभी जहाजों पर नाकेबंदी लागू हो जाएगी। हालांकि दूसरे देशों के बीच गुजरने वाले जहाजों को छूट रहेगी। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि अमेरिका ईरान को एक दिन में खत्म कर सकता है। ईरान ने इसे अवैध और समुद्री लूट करार देते हुए जवाब दिया है कि अगर उनके बंदरगाहों को खतरा हुआ तो पूरे खाड़ी क्षेत्र में किसी भी बंदरगाह की सुरक्षा नहीं बचेगी। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दक्षिणी लेबनान का दौरा किया, जहां उन्होंने कहा है कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इजरायल ने लेबनान में घुसपैठ का खतरा समाप्त कर दिया है। इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में जमीनी पर अपनी मौजूदगी जारी रखे हुए है और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले और गोलीबारी कर रही है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। इधर हिजबुल्लाह ने इजरायली मोर्चों पर छोटे हमले जारी रखे हैं। तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं, जिससे वैश्विक बाजारों में हलचल मच गई है। चीन और कई अन्य देशों ने शांति की अपील की है, लेकिन फिलहाल युद्ध विराम पर कोई ठोस प्रगति नहीं दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री पालेन्द्र शाह को भारत आने का निमंत्रण दिया है, जिसे शाह ने स्वीकार कर लिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने मॉरिशस में भारतीय महासागर सम्मेलन के दौरान उन्हें जानकारी दी और कहा कि दोनों देश इस यात्रा को सिर्फ औपचारिकता से आगे ले जाना चाहते हैं, ताकि ठोस नतीजे निकल सके। कनाल ने बताया है कि यात्रा तभी होगी जब दोनों पक्ष तकनीकी और राजनीतिक स्तर पर पूरी तैयारी कर लेंगे, जिसमें द्विपक्षीय तंत्रों को सक्रिय करना, चल रही परियोजनाओं की समीक्षा करना, नेपाल की प्राथमिकताओं के अनुसार नई सहयोग की संभावनाएं तलाशना और सीमा प्रबंधन, जल संसाधन, व्यापार तथा कृषि जैसे क्षेत्रों में ठोस प्रगति शामिल है। विदेश मंत्री खनाल और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच हुई बैठक में यह भी तय हुआ कि उच्च स्तरीय यात्राएं केवल प्राथमिकताएं तय करने के बाद ही होंगी। नेपाल की नई सरकार पड़ोसियों के साथ संबंधों में निरंतरता बनाए रखते हुए राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने पर जोर दे रही है। दोनों देशों के बीच करीब 40 द्विपक्षीय तंत्र कार्यरत हैं, जिन्हें अब और प्रभावी बनाने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश में विपक्षी गठबंधन ने साफ संकेत दिया है कि अब संसद से ज्यादा सड़कें ही उनका मुख्य अखाड़ा होगी। जमात-ए-इस्लामी के अमीर और संसद में विपक्ष के नेता शफीकुर रहमान ने कराकाइल में योद्धाओं उनके परिजनों से बातचीत में कहा है कि अगर संसद में असली बदलाव नहीं ला सकते तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। उन्होंने वादा किया कि विपक्ष जनता के साथ मिलकर फासीवाद की अंतिम हार सुनिश्चित करेगा और जुलाई नेशनल चार्टर के तहत राज्य सुधारों को लागू कराएगा। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based